जयान्धक दैत्य विशोक हरे जयान्धक दैत्य विशोक हरे जयान्धक दैत्य विशोक हरे जय भगवती देवी शमी मर्दन सून करे जया माई सभी मर्दी सून करे जया महिषी मर्दन सून करे जया लोक समस्तक पाप हरे जया लोक समस्तक पाप हरे जया लोक समस्तक पाप हरे जय लोक समस्तक पाप हरे जय भगवती देवी नमो हरे जय भगवती देवी नमो हरे जय पाप की नाशिनी भगो जय पाप विनाशिनी भगो जय हो जया देवी पितामह विष्णु के 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 जय सागर गामिनी शंभु के जय सागर गामिनी शंभु के परंपरा रूप से और यदि भागवत नवाह यज्ञ का आयोजन कई वर्षों से यहाँ भगवती नवदुर्गा की सानिध्य में किया जाता है। ये हमारा अहोभाग्य है कि हमें इस नवरात्र के अवसर पर भगवती पराम्बा के चरित्रों का श्रवण करने का और श्रवण सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए, इन ऋतुओं को कहते हैं यमदृष्ट ऋतु, क्योंकि जब ऋतु परिवर्तन का समय आता है तो शरीर में अनेक रोगों का आक्रमण होने की संभावना होती है। तो शरीर के अंदर किसी भी व्याधि का आक्रमण न हो, शरीर के अंदर कोई व्याधि समाविष्ट न हो, उसके शरीर के अंदर कोई व्याधि प्रविष्ट न करे, उसको रोकने का एक ही तरीका है, अपने अंदर ऐसी ऊर्जा का संचय करिए जिस ऊर्जा के संचय करने से आपके अंदर कोई दुष्प्रभावी शक्ति और प्रविष्ट न हो सके। तो उसके लिए भगवती पराम्बा का जो शक्ति स्वरूपणी है उनका ही अर्चन वंदन और उनका आराधन करने से और हमारे शरीर के अंदर नई ऊर्जा का संचरण होता है और उस ऊर्जा के प्रभाव से हमारे जो रोग शोक परिताप हैं वो समस्त दूर होते हैं। और इसीलिए भगवती पराम्बा की आराधना करनी चाहिए। वसंत नवरात्र पर भी, शारदीय नवरात्र पर भी, और उसके बाद तपो मासी सुचौतवा, तप मास कहते हैं माघ के महीने, उस समय भी गुप्त नवरात्र होते हैं, आषाढ़ के महीने भी गुप्त नवरात्र होते हैं। तो इन 4 प्रकार के नवरात्रों में भगवती का आराधन करने से हमारे अंदर शक्ति का संचरण होकर के उन परम्परा की कृपा से हमारे रोगों का शमन होता है, हमारे जीवन में सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ही उनका आराधन करने का विधान शास्त्रों ने बताया, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमें निर्देश किया है। और उसी का अनुसरण करते हुए हम भी
अगर भगवती परम्परा का ध्यान करते हैं तब अवश्य में हमारा भी इस जगत में कल्याण ही कल्याण होता है। क्योंकि हमारी परंपरा है कि जो हमारे पूर्वज ने जो काम किए हैं हमें वो काम करने चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जिस मार्ग पर जाने के लिए हमें प्रेरित किया है, यदि हम किसी देवता का पूजन करते हैं तो ये परंपरा रूप से अगर देवता का पूजन करते हुए एक दो पीढ़ी के बाद यदि कदाचित कोई नहीं करता है तो क्या देवता का दोष हो जाता है। और जब आप उस देवता का विधिवत पूजन करोगे पुनः वो दोष का प्रशमन हो जाएगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यू आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। प्रतीत हुआ कि अब कलयुग आने वाला है। ऋषि मुनि लोग एकत्रित हुए, ब्रह्मा जी के समीप गए। सब ने कहा अब कलयुग आएगा, कलयुग समयुग आना नहीं जो नर कर विश्वास। देखिए तुलसी बाबा ने तो ये कहा कि कलयुग के समान दूसरा युग आ नहीं सकता। तो कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा। सुमिर सुमिर नरे उतरहि पारा, इसलिए कहा तुलसी बाबा ने कलयुग समय आन नहीं, सुमिर सुमिर नर उतर ही पर। आपको कुछ करना ही है। हमें करना क्या है? कुछ नहीं, केवल भगवती परम्परा का नाम लेना, भगवान का नाम। और उसके बाद ऐसा नहीं कि केवल भगवती का नाम लेना है। रुचि नाम वैचित्र्या धृज कुटिल नाना पथ जुसाम। आपकी रुचि है, आपका विश्वास है, आपकी आस्था है। किसी को नृसिंह भगवान कल्याणकारी लगते हैं, किसी को भगवान शंकर कल्याण कर लेते हैं, किसी को भगवान गणेश लगते हैं, किसी को परम्बा भगवती लगती है, किसी को बद्री विशाल लगते हैं, किसी को केदारनाथ लगते हैं, किसी को अपना घर का देवता ही लगता है, और किसी को अपने माँ बाप ही साक्षात ईश्वर लगते हैं। तो एको देवो केशवो व शिवो वा। जीवन में ज्यादा देवताओं के चक्कर में मत पड़ो। 15 देवता पकड़ी तुम ना, और 15 देवता वही अभी प्रसन्न नहीं हुए तो क्या फायदा? एक देवता का आश्रय लो। 33 कोटि कहते हैं, लोग कहते हैं 33 कोटि देवता है। 33 कोटि का मतलब क्या है? 33 करोड़ नहीं है देवता, केवल 33 ही प्रकार के देवता है। कोटि का मतलब है श्रेणी। उन देवताओं में से किसी देवता का भी आप जीवन में आराधन करते हो, उसमें आस्था रखते हो, तो उस देवता की कृपा से आपका कल्याण निश्चित हो सकता है। परंतु उसमें आस्था होनी चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए। तो इसीलिए कहा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल स्मरण मात्र कलयुग की ही विशेषता है। और इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया था। नहीं तो राजा ने कहा, राजा परीक्षित ने ये कहा था कि मैं तुम अधर्म के बंधु हो, अधर्म तुम्हारा भाई है ना, तुम जहां रहते हो वहां अधर्म को ही स्थान मिलता है, और जहां पाप को स्थान मिले उस आदमी के साथ दोस्ती करनी तो बेकार है। क्या पराकाष्ठा होगी, उसका ज्ञान कैसा असीम होगा, अपरिमित होगा। तो हे व्यास के शिष्य,
सूत जी महाराज, हम आपसे उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप कृपा करके और हमें उस भगवान के चरित्रों का, भगवती के चरित्रों का श्रवण करें। अवतार कथोपेतामस्माभिर्भक्ति तत्श्रुतम। और महाराज, आपसे आज तक हमने भगवान के अनेक अवतारों की कथाओं का श्रवण किया। आपसे उन कथाओं का श्रवण करके हमारा जीवन धन्य हुआ। शिव पुराण के माध्यम से हमने भगवान शिव के चरित्रों का श्रवण किया और इसमें कि भस्म और रुद्राक्ष के महात्मा का भी वर्णन हुआ कि किस प्रकार से भस्म को धारण करने से क्या क्या लाभ होता है, रुद्राक्ष को धारण करने से क्या लाभ होता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है, दो मुखी रुद्राक्ष जो है शिव और गौरी का स्वरूप है, तीन मुखी रुद्राक्ष जो है और त्रिनयन भगवान शंकर के नेत्र के समान है और त्रिदेव उसमें समाहित रहते हैं। और चतुर्थ 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष जो है और साक्षात भगवान शंकर के 5 सिर है, पंचवक्त्र है। इस प्रकार से 6 मुख वाला कार्तिकेय है, 7 मुख वाला सप्तर्षि है, 8 वसु है, 9 ऋषि अथवा 9 दुर्गाओं का स्वरूप भी है, 10 में 10 दिशाओं का प्राधान्य है और अन्य 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं और 13 जो अन्य देवता हैं, 13 देवताओं का भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से कहीं 21 मुखी रुद्राक्ष, कहीं 14 मुखी रुद्राक्ष का महात्म्य भी आपने श्रवण किया। तो अधुना श्रोतमिच्छामः पावनात् पावनं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वशः। हम संसार में क्या चाहते हैं? अरे सभी लोग यही चाहते हैं, हमें इस संसार में सुख मिले और बाद में हमारा कल्याण हो जाए, अच्छी गति मिले, ये तो सभी चाहते होंगे। और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। ऐसा है कोई कि जो सुख न चाहता हो? ऐसा हो नहीं सकता। और एक ही आज तक ऐसा हुआ है, वो थी कुंती। उसने कहा कि मेरे जीवन में सुख ना है, विपदा संतना। हम लोग क्या मांगते हैं? हम बद्रीनाथ में देखते हैं बुढ़िया के दांत निकल रखे हैं, आंख नहीं देख रही है और बाल बच्चों की शादी हो गई, नाती नातने सब कुछ हो गए। सब कुछ होने के बाद नाती हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद बोले कि मेरे नाती की शादी हो जाए और अपना कुछ पता नहीं है कि क्या होगा मेरा। तो हम इसी में फंसे हुए हैं ना कि आज इसके लिए, कल उसके लिए, परसों दूसरे के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, जीवन भर अपने लिए नहीं कुछ नहीं कर पाते। तो पावनात् पावनम भुक्ति मुक्ति प्रदम। एक तो संसार में केवल भोग माने अच्छा सुखद जीवन मिल जाए और उसके बाद मुक्ति मिल जाए, हमें बाद में अच्छा लोग मिल जाए, हमारी मृत्यु शायद सुखद हो जाए, इसके लिए ही हम लोग जो हैं और अनायासी ऐसे सब कुछ मिल जाए, इसके लिए ही प्रयास करते हैं। तत्वं ब्रूहि मा भागा येन सिद्ध्यन्ति मानवाः कला विपरम तत्तोर विद्मः संशयाक्षितम्। इसलिए हे महाराज, जिससे मानवों को सहजता से ये सब कुछ प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं सूत महाराज कि आप ऐसा उपाय उन परम्बा भगवती के चरित्रों का श्रवण हमें करवाइए, क्योंकि तीर्थ में जाकर के तीर्थ का फल तब मिलता है, फिर तीर्थ का फल तभी प्राप्त हो सकता है जीवन में। पुराणों का श्रवण करने का फल तो प्राप्त हो जाता है जब तक कि जीवन में हमने अच्छी तरह से भगवती रामबा की सेवा न की हो और उनके चरित्रों का श्रवण किया हो, तो तभी ही तीर्थ का फल मिलेगा, तभी प्रयाग जाने का फल मिलेगा, पुराण श्रवण का फल मिलेगा, जीवन में जो व्रत करेंगे उनका फल मिलेगा। भगवती की याद हो, चाहे जिस भी देवता का आप पूजन करते हो, जिसकी आराधना करते हो, जिसको पूजते हो, जिसको मानते हो, जिसमें आपकी आस्था हो, उसके लिए कोई समय नहीं, कोई एक बंधा हुआ समय नहीं होता।
ये तो केवल विशेष पर्व है, उत्सव के समय है, परंतु अगर किसी को भगवान की कथा सुननी हो, भगवती की कथा सुननी हो, उसके लिए कोई नियम नहीं है। जब भी कथा मिल जाए, जब भी सत्संग में जाने का अवसर मिल जाए, तब तब जाना चाहिए, तब तब सुनना चाहिए, और तभी तो उसी कथा सुनने से उसका कल्याण अवश्य में संभव हो सकता है। तो जग भरे तो उज्ज्वल से